हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे लिंकलन फार्मा स्टॉक के बारे में। पिछले 2 दिन से इसके अंदर बैक टू बैक 20% के अपर सर्किट्स जो है लगे हैं। ऑलरेडी स्टॉक 40% भाग चुका है। आगे क्या इस स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकती है, उसके बारे में जो है बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा स्टॉक का चार्ट पैटर्न। डेली बेसिस पे आप देखिए, ये जो दो तगड़ी जो ग्रीन लाइन जो बनती हुई दिखी है, ग्रीन कैंडल्स जो बनती हुई दिखी है, स्टॉक ने 2 दिन 20-20% के अपर सर्किट जो है रीच किए हैं। ये कैंडल देखेंगे तो कंप्लीटली मारूबोजू टाइप कैंडल बनती हुई देखिए। अगर हम इसको आवरली बेसिस पर देखते हैं तो आप देखेंगे तो स्टॉक ज्यादातर समय स्टॉक जो है अपने हाई पर ही ट्रेड करता हुआ दिखा है। अपने लाइफ टाइम हाई पे जो है ट्रेड करते हुए दिखा है। हाई पॉइंट पर, डे हाई पर जो है ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो यहां पर अगर आप बात करें मंथली लेवल की कैंडल के हिसाब से, या सबसे पहले बात करेंगे वीकली लेवल की कैंडल के हिसाब से, तो इसी वीक के अंदर ये वाली कैंडल जो है बनती हुई दिखी है। बहुत ही तेजी जो है इसके अंदर आती हुई दिखी है। सबसे पहली बात तो स्टॉक का अब आने वाले टाइम में नेक्स्ट सेशन से पॉसिबिलिटी है कि अब ये जो है इसका जो सर्किट है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। 20% से अब ये सर्किट टूट के हो जाएगा 10%। तब भी अगर इसके अंदर तेजी और ये मूवमेंट अच्छा खासा दिखा तो पॉसिबिलिटी है फिर ये 5% पर चला जाएगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात ये आएगी कि अगर आप इस स्टॉक को यहां या 800 के ऊपर, या अभी फर्दर इसके अंदर और एक अच्छा खासा मूवमेंट आता है, वहां पर आप इसको अगर बाई करते हैं तो क्या ये एक सेफ बेट है या रिस्की बेट है? तो मेरे हिसाब से जब तक अभी कोई ना कोई चीज इसके अंदर डिस्क्लोज नहीं होती है, तब तक इस स्टॉक में हाथ लगाना थोड़ा सा रिस्की काम है। क्यों इसके अंदर तेजी बनी है, अभी तक कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये एनएसई की वेबसाइट है। और जो स्पर्ट आया है वॉल्यूम में, प्रीवियसली पहले ही जो है ऑब्जर्व किया गया है सिग्निफिकेंट, ये जो वॉल्यूम जो आया है, इंक्रीज जो आया है। और इसमें ऑलरेडी देखें आप, डिटेल्स में लिखा भी हुआ, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन लिंकलन फार्मा लिमिटेड। एक्सचेंज ने ऑर्डर किया है, ऑलरेडी पूछा है, द एक्सचेंज इन ऑर्डर टू एंश्योर द इन्वेस्टर्स हैव latest relevant information about the company and to inform the marketplace so that the interest of the investors is safeguarded, has written to the company. The response from the company is awaited. तो अभी कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि ये वॉल्यूम में जो स्पर्ट आया है ये क्यों आया है, इतनी तेजी क्यों आई है। इसका सबसे पहले तो वेट करना चाहिए कि क्यों इतनी तेजी आई है। अगर आप बिल्कुल ही एग्रेसिव बाई करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 40% ऑलरेडी स्टॉक भागा हुआ है। तो यहाँ पर अब बाई की वैल्यू इसकी निकल के जो आती है वो अराउंड, अगर देखें भी तो 800 रुपए के आसपास की जो है आती हुई दिखेगी। क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं इसके अंदर जो तेजी बनी है, कोई खास एक देखेंगे तो स्टॉक ने एक ऐसी प्लेस नहीं बनाई, एक ऐसा एरिया नहीं बनाया जहां पे स्टॉक काफी टाइम तक घूमा हो। अगर 15 मिनट्स की अगर हिसाब किताब भी अगर देखेंगे तो 800 रुपए के आसपास ही स्टॉक जो है घूमता हुआ दिखा है, जो इसका प्रीवियसली लाइफ टाइम हाई के आसपास था, 800 रुपए के आसपास। यहीं से स्टॉक ने फिर दोबारा से आज मूवमेंट दिखाई है। डेली बेसिस कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो, आवरली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो वहीं की वहीं जो है 800 रुपए के आसपास से स्टॉक दोबारा से घूमता हुआ ऊपर दिखा है। तो खास बात यह है, समझने वाली बात यह है कि स्टॉक पहले ही 40% भाग चुका है। न्यू बैट लेना यहां पर जब तक ठीक नहीं रहेगा, जब तक इसके अंदर पहले ये पता ना लगे कि क्यों इतना स्पार्ट आया है, क्यों इतना वॉल्यूम जो है जनरेट हुआ है इसके अंदर। जब वो चीजें डिस्क्लोज हो जाएं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक तरीके से वाकई में कोई पॉजिटिव सिनेरियो बना है। हालांकि बना तो पॉजिटिव सिनेरियो ही है, इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक कुछ भी खुलासा नहीं है। पहले न्यूज जो है एक बार इनकी निकल के आ जाए मार्केट में,
उसके बाद में कहीं न कहीं स्टॉक का प्राइस एडजस्ट होता हुआ दिखेगा और जब स्टॉक का प्राइस एक एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद में इसमें रैली जो बनेगी, वहाँ पर इसको बाई करने में पॉसिबिलिटी और ज़्यादा फ़ायदा मिलने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पर किसी भी एरिया में अगर आपने इसको बाई किया और अगर आप ऊपर के एरिया में लटक गए, जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं है, कुछ और ही अगर निकला, तो स्टॉक में ब्रेकेज भी अच्छा खासा आने के पूरे चांसेस हैं और ये पॉसिबिलिटी 2 दिन की जो सर्किट टू सर्किट जो चल रही है, होपफुली हो सकता है कि ये सर्किट टू सर्किट आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिले। अब वैसे भी सर्किट जो है बिल्कुल ही देन 10% का हो जाएगा, फिर अगर ज़्यादा अगर मूवमेंट दिखा तो ये 5% का सर्किट इसमें लगने लग जाएगा। तो सर्किट से बचने के लिए ज़्यादा अच्छा है कि स्टॉक से दूर रहें, थोड़ा न्यूज़ देखें, न्यूज़ का फ्लो आने दें और कंपनी की तरफ से जब भी क्लैरिफिकेशन मिल जाए उसके बाद में ही स्टॉक को बाई करने में ही फ़ायदा है। हाँ, ऑलरेडी अगर किसी ने बाई किया है तो उसका तो सोने में सुहागा है, उसको तो जो है बने रहना चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए सेल करने के लिए। पहले मार्केट में आने दें, डिस्क्लोज़ होने दें कि क्यों जो है इतनी तेज़ी आई है, उसके बाद में ही कोई एक्शन लेना चाहिए, जो ऑलरेडी बायर इसके अंदर हैं। और जिन्होंने अपना लॉन्ग टर्म का सोचा हुआ है तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी ने आज या कल में अगर बाय किया है, 20-30% या 40% बन रहा है, मेरे हिसाब से लेके निकलने में भी भलाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लेकिन थोड़ा-सा सँभल के इस स्टॉक के अंदर काम करें, कुछ भी निकल के आ सकता है। थैंक यू।